जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान् ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण अर्जुन समेत हमनी सभे के उपनिषद के सार बता रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न, अर्जुन ए संसार में रहे वाला लोग खातिर जे उनकर सब इच्छा पूरा करेला वो वेद माता होवे। अर्जुन का संसार में रहे वाला लोग सब केहू एकन जैसन बा ना। कुछ लोग खातिर सात्विक गुण के प्रधानता बा, कुछ लोग खातिर राजसी गुण की प्रधानता बा और कुछ लोग खातिर तामसी गुण की प्रधानता बा। ई तरह से उनकर इच्छा ओ गुण से संबंधित होई जौन ऊ लोग में सबसे ज्यादा बा। उनकर सब मनोकामना पूरा करे खातिर समाधान आ साधन वेद माता के ओर से दियल गयल बा। अगर केहू के इच्छा पूरा ना होई ता ऊ वेद माता से दूर होके नास्तिक बन जाई। कौनो महतारी आपन संतान के आपन से दूर जाए के ना मानी। ऊ चाहत बाड़न कि उनकर बच्चा हमेशा बेहतरी और समृद्धि की ओर बढ़े। जैसे कौनो और माई जौन आपन बच्चा के इच्छा पूरा करेली आ ओकर समाधान देली, वेद माता भी सबकी इच्छा के पूरा करेले। कहे के मतलब ई बा कि कबों कबों जब रौरा ओकरा के ना चाहत बानी तबों ओकरा के पा ली। जब रौरा के पास ऊ चीज हो जाई ता ओकरा प्रति आपन लगाव ज्यादा न बढ़ाई आ आपन सारा ऊर्जा ओकर सुरक्षा में ना लगा देई। अर्जुन, रौरा में अधिक सात्विक गुण मौजूद बा आ ई सात्विक गुण के मजबूत करे या पूरा तरह से सात्विक व्यक्ति बने खातिर रौरा कुछ खास काम करे की जरूरत बा। जिंदगी में आवे वाला सब दुख सुख के सहल जरूरी बा। जब रौरा लगे कि ई सहन शक्ति होला ता सात्विक गुण बढ़ जाला। जौन चीज आत्मा के ना होखे ओकर इच्छा मत करी। जौन पहले से नहीं खे ओकरा के पावल आ चाहत कहल योग बा। जौन भी आत्मा के ना होखे ओकरा इच्छा मत करी आ ना पाई। कबो कबो ऊ चीज मिल जाला जे का उम्मीद ना होखे। जब रौरा लगे ऊ चीज हो गयल होखे ता ओकरा से वैसी लगाव मत करी आ ओकरा के बचावे में आपन पूरा ऊर्जा न लगाई। जौन बा ओकर रक्षा के क्षेम कहल जाला। ता जब अप्रत्याशित रूप से चीज मिल जाला ता ओ चीजन के पहरा देहल क्षेम होला। ओ चीजन पर आपन दिमाग न केंद्रित करी। अगर रौरा केवल ध्यान करब, केवल आत्मा से जुड़ल शब्द सुनब, आत्मा के ज्ञान पर और आत्मा से जुड़ल प्रवचन सुनब ता रउआ के पूरा सात्विक व्यक्ति बनने के अवसर मिली। ई तरह से भगवान हमनी के राजसी आ तामसी गुण के कम करे के आ सात्विक गुण के मजबूत करे के सिखा रहल बाड़े। ई श्लोक के माध्यम से जौन संदेश आ पाठ हमनी के समझे का चाही या उका अभ्यास करे के चाही ऊ ई बा कि हमनी के सात्विक गुण के मजबूत करे खातिर हमनी के सभी जीवन में आवे वाला सब खुशी आ दुख के सहन करी जा। हमनी के सब केहू वेद से निर्धारित क्रियाकलाप करत रही जा जौना से सात्विक गुण बढ़ी। हमनी के सब केहू आत्म ध्यान करत रही जा। हमनी के कौनो ऐसन चीज की इच्छा न करे के चाही जौन आत्मा के यहाँ तक कि ऊ चीज न मिले के चाही जौन जरूरी न रहे कि रौरा चाहत रही। ओ चीजन के रक्षा खातिर आपन पूरा ऊर्जा न केंद्रित करी। आपन परिवेश के ऐसन अवस्था करत रही कि आत्मा पर लगातार ध्यान हो सके आ आत्मा से संबंधित होके। हमनी के सब केहू आत्मा पर प्रवचन सुनल जा, आपन बुजुर्ग लोग के बात सुनल जा आ आत्मा के मनन कहल जा। ई सब काम कहला से ई सुनिश्चित होला कि हमनी के आत्मा के एहसास की ओर आपन पहला कदम उठावले बानी जा।
श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। ओम त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। ओम श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।